मैंने कह दिया राम भगत जी डीओ साहब नहीं दिखे जी। राम भगत जी डीओ दानक समाज से विनोद टिकाना जिला प्रधान। इसके बाद पेपर नहीं छोड़ना है, पेपर नहीं छोड़ना है, अपना भविष्य खराब नहीं करना, पेपर नहीं छोड़ना है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, परमात्मा ने भगवान परशुराम ने चाहे तो कामयाबी भी हो जाएगी। थोड़ा पेपर पोस्टपोन करा दूंगा तब आ भाव बढ़ हर बिरादरी, हर एक बिरादरी, सैनिक समाज, वाल्मीकि समाज, बीएससी समाज, एससी, बीसी, ओबीसी, सबका भाव बढ़ अपने आप कि ये प्रोग्राम कामयाब कर। 15 साढ़े 15 एकड़ में आप जाकर के देखो उसकी भव्यता। समुद्र ऐसा टेंट लगेगा। सरकार ने 70,000 हम क्या करें ना कि भाई खाना क्या मैं खाना बनवाते ना। बोला भाई कितने आदमी आओगे? बोला भाई 1500 हो जाए मान लो। बोला खाना फिर ऑर्डर, बोले 1000 का बना लो, 1500 खा लेंगे। मतलब 1000 का खाना, क्योंकि कई तरह की चीज होती हैं, कई तरह की सब्जी, चावल, पूरी, सब्जी, रोटी, तो 1000 का बनवा लो, 1500 खा लेंगे। तो आप समझ सकते हो। अब मेरे पास अफसरों के फोन आए, बोला डॉक्टर साहब ऊपर से ऑर्डर है 70,000 लोगों का खाना बनवाना है, आपका क्या कहना? मैं कहा 1-2 दिन और रुक जाओ, 1-2 दिन और रुक जाओ, फिर बताओगे कितने का। बोला जी 70 का आपका 1 लाख से ऊपर लोग खाना खा लेंगे, लगाए रुक जाओ। तो मतलब ऐसा हर चीज का इंतजाम वहां पर बैठने का। कोई सोचा भाई हम जाएंगे, गर्मी है, गर्मी की तो सुनागा भगवान मालिक भगवान परशुराम जी ने थारे भगवान तार भिड़ाओगा कि मौसम ठीक रखने के तो थारे तार भिड़ेंगे। लेकिन भाई ये तो एक दिन का है वो सिस्टम, इलेक्शन तो भी फालतू है। आप लोगों ने आकर के इसकी इतनी शोभा बढ़ा देनी है, चारों तरफ रुका जाए। फिर एक और कर दिया हमने, देश के हालात को देखते हुए, देश के हालात को देखते हुए जो 22 तारीख को जो काम हुआ, और उसके बाद हमारे सैनिकों ने थल सेना, वायु सेना, नौसेना जो अटैक किया, जो अटैक मन जो टारगेट किया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, हम चाहते हैं कि प्रोग्राम सैनिकों को समर्पित, शहीदों और सैनिकों को समर्पित, ये सब बिरादरियां इसमें शामिल हों। और सैनिकों दूसरा जो जो आपके मन में जो बातें हैं वो सारी बात किसी के मन में और भी हो, अभी समय है, अपने सुझाव भी दे सकता है कि भाई हमारा ये मुद्गिल है, इसका नंबर ले लेना, मेरा नंबर भी आपके पास होगा, सोनी को भी दे सकते हो, राम दीक्षित जी को भी, सियाराम शास्त्री जी को भी, हमारे परशुराम शास्त्री जी, किसी को भी दे सकते हो। हमारे वहाँ पहुँचे तो आपके मन में हो कि हमारे ये सुझाव, ये भी काम हो जाए, ये भी काम हो जाए, ये भी हम रख दें। बता दें, ठीक है। वो सारे का सारा आप लोग लिखें। देखो वो छोटी बात नहीं है, दिन पर दिन आप लोग मजबूत होते जा रहे हैं। 11 टिकटें को छोटी चीज, पहली बार 11 टिकट मिली, 7 MLA बड़े कि नहीं, 7 बहुत बढ़िया बात करी है, बहुत अच्छा काम किया है।
मेरा कहने का मतलब ये है कि मजबूती नुमाइंदों से, और मजबूती कभी कभी जो प्रोग्राम मिलते हैं उनसे मजबूती है। तो प्रोग्रामों को बरादरी कितना इंटरेस्ट लेती, क्यों छत्तीस बरादरी की बात मैं क्यों करता हूँ? जैसे गौ माता में जैसे गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, ऐसे ब्राह्मणों में भी 36 बरादरी का सबको साथ लेकर के चलने की क्षमता अगर किसी में है तो ब्राह्मणों में उदार है, उदार है, शांति प्रिय है, उदार है, अड़ता भी है। जब अड़ने की बात आ जाए तो अड़ता, इसमें कोई शक नहीं। हमने जो युक्ति कट करता रहा है अश्वनी के स्लोगन, वो स्लोगन ये है, सैनिकों और शहीदों के सम्मान में, सैनिकों शहीदों के सम्मान में, सबको बोलना है, पीछे वाले बोलेंगे, सैनिकों और शहीदों के सम्मान में, सैनिकों और शहीदों के सम्मान में, भगवान परशुराम जी की शान में, भगवान परशुराम जी की शान में, 36 बरादरी के कल्याण में, 36 बरादरी के कल्याण में, ब्राह्मण है मैदान में। धन्यवाद सभी साथियों का। स्लोगन ही कह देते बोले, इससे भाषण पूरा। आपका यहाँ पर उतारने पर बहुत बहुत स्वागत। आप जब शास्त्री जी ने भी बोला, उन्होंने भी कहा, और आपका ध्यान नहीं पूरा इधर बात करें क्या, तो इन्होंने कहा कि हमारे जो ब्राह्मण समाज ने 96% वोट जो है बीजेपी को दिया है, और जब सरकार बनाने में हमारा अहम योगदान रहा, तो हमारे ब्राह्मण समाज के तय तो जो अक्षर है जिधर अब सारे होते हैं, कहीं भी इसी जगह पर है अरे हो जाएंगे सारे आ जाएंगे। हमारा हमारी को दरखास्त देने वाला तो नहीं था। आप जो है नहीं इसका ये नहीं जितने आप पूरा जोर लगाओ इस बार ऐसा है, पता नहीं, सुनो फिर सुन लो तो बात में कमी रहेगी। इस प्रोग्राम को जी लाके कामयाब कर लो। दरखास्त लेने अफसर आपके घर आ। मंत्री जी, मंत्री जी, सर मैं ट्रेनिंग स्कूल में था, जीएम राहुल जी। भगवान परशुराम जयंती महोत्सव, जन्मोत्सव जो रोहतक के परावर में 30 तारीख को 10 बजे का प्रोग्राम है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, मनमोहन बड़ौली जी, हमारे सभी मंत्रीगण और सभी विधायकगण, केंद्र और राज्यों के और अलग अलग राज्यों के नेतागण उसमें शामिल होंगे। मेरी सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंच करके समारोह की शोभा। मंत्री जी, आप संस्कृति मंत्री हैं। रामराय जो महाविद्यालय है वो संस्कृत और संस्कृति दोनों को बचा रहा है, तो आपका उसकी तरफ ध्यान रहेगा, किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाया जाए? ध्यान है रामराय की तरफ भी, और भी आर्कोलॉजी के जो है, जो पुरातत्व विभाग जो है, इसमें राखी गढ़ी और आपका अग्रोहा, कई चीज़ें हम कर रहे हैं, उसका भी हमने मंगाया हुआ है। मंत्री जी, आपने जेल का भी औचक निरीक्षण किया है, जींद में भी आप जगह जगह कर रहे हैं, किस प्रकार से व्यवस्थाएं दुरुस्त हों? अच्छी व्यवस्थाएं जेलों में है, और भी कई व्यवस्था हम कर रहे हैं। एक तो जेलों के अंदर हमने योगा की शुरुआत कराई है जी, और उसके साथ हमारी जो पवित्र ग्रंथ है भागवत गीता, उसका भी संदेश हफ्ते में एक बार सभी जेलों में। मंत्री जी, आखिरी राजनीति में भाषा मर्यादित कैसी होनी चाहिए मंत्री? एक बस आजा भाई।
शास्त्री जी